शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्रिय आत्म मित्रों, सुबह की राम राम। ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुखी होंगे, बहुत आनंद में होंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रभु करे आप सदा सुखी रहें, सदा आनंदित रहें। आप पर प्रभु की अपार कृपा सदा बनी रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः शिवाय। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रगणों, नित्य प्रति की तरह प्रभु की कृपा से कुछ न कुछ आपस में शेयर कर लिया जाए। ऐसा दिव्य ज्ञान जिससे हमारे भीतर के विकार दूर हो सकें और हम स्वयं के नज़दीक पहुंच सकें। इस प्रकृति में प्यारे साधकों, प्यारे मित्रगणों, दो प्रकार के ग्राहक हैं। एक आनंद को खरीदने वाले और एक सुखों को खरीदने वाले। सुखों को खरीदने वाले तो शायद सभी ही होंगे, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 99%, क्योंकि सुख बहुत सस्ते में उपलब्ध हो जाता है। कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस अपनी जीवन की सांसें बेचो और सुख प्राप्त कर लो और सुख मिल जाते हैं। और सुखों के बहुत आयाम भी हैं, अनेकों रास्ते हैं सुख प्राप्त करने के। किसी भी मार्ग से चलोगे सुख तो मिलने शुरू हो ही जाएंगे, क्योंकि सुख की कीमत जो आप अदा कर रहे हैं, ऐसी चीज़ दे रहे हैं
जिसके बदले में परमात्मा सुख तो दे ही देगा ना। क्योंकि अमूल्य सांसें जो परमात्मा ने दी हैं, एक एक सांस जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, एक सांस को पुनः प्राप्त करने के लिए हम सारी अपनी उपलब्धियां भी दे दें तो एक सांस वापस नहीं मिल सकती। तो परमात्मा सबसे समझदार सौदागर है। जब आप उससे सौदा करते हैं कि मुझे सुख चाहिए, तो वो आपकी सांसें लेकर के आपको सुख देना शुरू कर देता है, बहुत कम प्रयास से, बहुत कम प्रयास से। किंतु जब किसी को आनंद चाहिए हो तो आनंद का तो कोई ग्राहक विरला ही मिलता है। कोई बुद्ध, महावीर, नानक जैसा कोई आनंद का खरीदार होता है, और आनंद की कीमत उसने बहुत बड़ी रखी हुई है, बहुत बड़ी। और उस कीमत को हर साधक, हर इंसान चुका नहीं पाता, क्योंकि जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ी कीमत, जितनी सस्ती वस्तु उतनी छोटी कीमत। आपने आनंद पे हाथ रखा है, जिस साधक ने आनंद पे हाथ रखा है, आनंद अर्थात आपके भीतर बैठा परमात्मा, आपके भीतर बैठा आपका सद्गुरु, तो आपने इतनी बड़ी वस्तु पे हाथ रख दिया प्यारे साथ को, तो फिर आपसे वो कीमत उतनी ही बड़ी वसूल करता है। उस कीमत में वो आपको ही मांग लेता है, आपको, और कुछ नहीं मांगता। जब आप ही भेंट चढ़ गए तो आपका तो पीछे कुछ ना बचा। आपका तन, मन, धन, आत्मा, आपकी सांसें, वो हर आपकी एक एक वस्तु को अपने चरणों में चढ़ा देता है, ले लेता है वो कीमत। तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, सुख के खरीदार हम हर जन्म में बनते आए। बहुत सुंदर, हम सुख के खरीदार हर जन्म में बनते आए। वाह क्या बात है, इतनी अच्छी बात कही महाभगवती ने, माता सरस्वती ने। किसी जन्म में हमने 2-4 मित्र खरीद लिए सस्ते में ही अपनी सांसें देकर। किसी जन्म में हमने 2-4 कोठियाँ खरीद लीं। किसी जन्म में पत्नी, किसी जन्म में बच्चे। कितना सस्ता सौदा करते चले आए हम, कितना सस्ता। और एक ऐसा, किंतु उसमें भी एक हमारी गलती भी है और हमारी नासमझी भी है। अगर हमें कोई समझाने वाला मिल जाता, क्योंकि एक बार तो मास्टर को अपना आपका हाथ पकड़ करके कलम चलाना सिखानी पड़ती है। ऐसे तो हम सीख ही नहीं सकते। ABC लिखने के लिए भी मास्टर हमसे लिखवाता है, अपना हाथ पकड़ाता है और लिखवाता है कि ऐसे लिखा जाता है। तो जिस साधक को कोई ऐसा मास्टर, ऐसा संत सद्गुरु मिल जाए जो उसका हाथ पकड़ करके एक बार सुख से निकालकर आनंद की एक झलक दिखा दे, ऐसे मास्टर तो खैर प्रकृति में उपलब्ध हैं, कमी नहीं है। प्रकृति में परमात्मा ने व्यवस्था की कमी नहीं रखी, बस प्यासों की कमी रह गई है। यूनिवर्सिटीज़ तो हैं, नो डाउट, एक से बढ़कर एक, और दिव्य संत महात्मा भी हैं, किंतु मेरे जैसे साधक, साधु संत हो जाने के बाद भी वो आनंद की नहीं, सुखों की चाहना रखते हैं। सुखों की, कि मेरे पास संसार का सब सुख हो, नौकर चाकर हो, दुनियादारी हो, सब हो। किंतु कोई साधक जो साधु हो गया, वो ये चाहना नहीं रखता कि जिसके लिए प्रभु ने मुझे जन्म दिया, जिसके लिए मैं साधु बना, आनंद के लिए, परमात्मा के लिए, स्वयं के लिए, मुक्ति के लिए, काश कोई मिल जाता जो मुझे उस ओर ले जाता, जो मुझे एक बार उसका रास्ता ही दिखा देता। कोई ये साधक जिज्ञासा ही प्रकट नहीं करता, क्योंकि सुखों में जीने की हमारी आदत पड़ी हुई है और आदतों को हम बदल नहीं पाते। तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रगणों,
जो हर जन्म में आपने किया, क्या इस जन्म में भी वही करना है आपको? क्या इस जन्म में कुछ चेंज नहीं करना? हमेशा उसी साइकिल में जीना है? नहीं प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, आपको अपनी स्थिति बदलनी चाहिए। अगर सुखों में आपको मज़ा आ रहा है तो एक बार थोड़ा सा समय निकाल कर अपने लिए अपने भीतर भी उतर कर देखिए, उस आनंद की ओर भी जाकर देखिए। हो सकता है कि कुछ ऐसा आपके हाथ में लग जाए, आपको लगे कि सुख तो बहुत फीके रह गए। आखिरकार हम लोग भी हिमालय में रहते हैं, ईश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं थी पीछे। कुछ तो ऐसा चख ही लिया होगा जिसने हमें आनंद के आगे घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। कुछ तो ऐसा उतरा होगा भीतर जिसने ये कह दिया कि भोजन मिले या ना मिले पर भजन जरूर मिले, सुख मिले या ना मिले साधना तो जरूर मिले। तो मेरे प्यारे मित्रगणों, प्यारे साथ को, कुछ कुछ प्रयास कीजिए, प्रार्थना कीजिए अपने भीतर बैठे प्रभु से, परम ब्रह्म परमात्मा से, अपने भीतर के सद्गुरुदेव से, अपने भीतर की महाशक्ति कुंडलनी शक्ति से प्रार्थना कीजिए। कभी कभी कर देनी चाहिए। हो सकता है कि वो आपकी लॉटरी खोल दें, आने वाले बुध आप हों, आप ही महावीर हो नेक्स्ट। कोई मीरा भी हो सकती है, किंतु अपनी प्यास तो जगानी पड़ेगी, प्यास जगानी पड़ेगी प्यारे साथ को। हम सभी साधक बड़े बड़े संतों के पास, बुद्ध महापुरुषों के पास जाकर घुटने टेकते हैं, अपना सिर रखते हैं और उसके बाद फिर हम सुखों में उलझ जाते हैं, क्योंकि हमने अपने भीतर बैठे प्रभु के आगे कभी प्रार्थना नहीं की। बाहर हम कितनी ही प्रार्थनाएं करते चले जाएं, किंतु जब तक हम अपने भीतर बैठे प्रभु से, भीतर के सद्गुरु से प्रार्थना नहीं करेंगे, रास्ता नहीं मिलता। और जब भीतर प्रार्थना कर दोगे तो प्रभु बाहर भी ऐसी व्यवस्था कर देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की होगी, कभी कल्पना नहीं की होगी। तो आज के समय में जिस साधक को जैसा गुरु प्राप्त हुआ, जैसा संत महात्मा प्राप्त हुआ, जैसा मार्गदर्शक प्राप्त हुआ, उसकी वैसी चाहना रही है तभी उसको वैसा मिला है, अन्यथा उसको वैसा नहीं मिल सकता। क्योंकि मेडिसिन आप खरीदने गए हैं और मेडिसिन की ही दुकान पे खड़े हैं क्योंकि आपको मेडिसिन चाहिए। अगर आपको मेडिसिन नहीं चाहिए तो आप मेडिटेशन की दुकान पे खड़े होते। तो आइए प्यारे साथ को, बहुत तेज़ी से अपने इन अनमोल श्वासों को जो परमात्मा ने उपहार गिफ्ट में दिए हैं उसकी कीमत डाल लें, उसकी कीमत डाल लें। जैसे ही आप उसकी कीमत डालने लगते हैं, भीतर से पावन पवित्र होने लगते हैं, आप निर्मल होने लगते हैं। भीतर के छल छिद्र कपट सब विकार, ईर्ष्या द्वेष की गंदगी सब धुलने लगती है। जब तक आप सुखों के दास बने रहेंगे तब तक ये विकार साथ जुड़े रहेंगे। सुख हमारे से अनेकों पाप भी करवाता है, किंतु आनंद कष्ट सहकर भी दूसरों को आनंद प्रदान करता है। ओम नमः शिवाय प्यारे साथ को, मिलते हैं बहुत जल्द। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगे रहिए अपने अपने मार्ग पर, लगे रहिए। आज नहीं तो कल सवेरा होगा, सबके जीवन में होगा, निश्चित होगा। प्रयास करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए और अपनी अनमोल श्वासों को अपने भीतर बैठे प्रभु के चरणों में चढ़ा दीजिए। बस एक सूत्र याद रखना, जितनी बड़ी वस्तु पे हाथ रखोगे उतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। यदि आप छोटी वस्तु पे हाथ रखोगे तो छोटी वस्तु मिलेगी। ओम नमः शिवाय।